देखिए, आपका ये जो नया कानून शुरू किया जा रहा है, आपका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी कि आपका ये कानून के बारे में हम बताएंगे अभी बाद में। पहले तो ये जानिए कि आखिर जो चाइल्ड हैं या जो बालक हैं, उनको क्यों प्रोटेक्ट किया जाए, क्यों संरक्षित किया जाए, आखिर क्या आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो नियम देखना है कि आखिर जो चाइल्ड या अवयस्क या बालक हैं, उनके लिए क्या क्या कानून बना है और किन किन कानूनों के तहत इनके हितों की रक्षा की गई है, आपका ये भी देखना है। और अन्य कानूनों में थोड़ा बहुत जाना है, चाहे वह सीआरपीसी हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे आपका सीपीसी हो। तमाम जो कानून है, आखिर बालकों को क्या प्रोटेक्शन दिया गया है। और अंत में आपका उद्देश्य जब देखेंगे इस कानून का, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद भी देखने पड़ेंगे। तो चूंकि कानून जब शुरू होगा, तो इसके प्रियम्बल में ही संविधान के वे सभी अनुच्छेद दिए रहेंगे जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये कानून बनाया गया। यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया, वह उद्देश्य आपका बेयर एक्ट में मिलेगा। तो अभी बेयर एक्ट तो शुरू नहीं करना है, आपका एक्स्ट्रा पहले देखा जाए। बालकों को या चाइल्ड के बारे में स्पेशल प्रावधान क्यों किया जाना चाहिए, तो आप चार पांच पहले नियमों को देखिए। जो बालक होता है, पहला, उसमें समझ की कमी होती है। यानी कि क्या, हाँ, एक और क्वेश्चन इंटरव्यू का इसमें पूछा जा रहा है कि पास्कोस एक्ट और आईपीसी दोनों में अपराध सेम है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपका दंड को लेकर है। आईपीसी में थोड़ा दंड की मात्रा कम है, लेकिन इसमें क्या रहेगी, ज़्यादा। यानी कि दोनों में सेक्सुअल अफेंस ही होगा, लैंगिक अपराध ही है। आईपीसी की धारा 375, 376, 376 ए इत्यादि। और इसमें भी तो इंटरव्यू में ये पूछा गया कि दोनों में अंतर क्या है, तो आईपीसी सबके लिए है और पास्को एक्ट जो हम पढ़ाएंगे, केवल और केवल सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है और 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के प्रति तभी ये कानून क्या होगा, लागू। तो अंतर हम लास्ट में आपका बताएंगे। शुरुआती दौर में याद तो मुश्किल है, क्योंकि या तो जहाँ जहाँ बालकों को प्रोटेक्ट किया गया है, क्यों किया जाए, अब एक एक आइए। पहले बालक जो होते हैं उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। दूसरा, नासमझ की कमी होती है। तीसरा, कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है, ये सोचने समझने में उनकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं होती। कौन सा काम बुरा है, कौन सा काम अच्छा है, यानी कि कौन सा काम आपका बुरा है, कौन सा काम अच्छा है, ये बालकों को सोचने समझने की क्षमता होती है कि नहीं, नहीं होती। उनमें इंटेंशन या आशय का अभाव होता है। कोई भी व्यक्ति काफी पर ही बहला फुसला कर कोई भी कार्य उनसे करा सकता है। यानी कि बालक रट्टू तोता होते हैं, लालची भी होते हैं। काफी इत्यादि खिलौना देखकर आपका किसी भी बात के लिए रजामंदी दे सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं। अतः ऐसी दशा में बालकों के हित की रक्षा के लिए तमाम कानूनों द्वारा इनके हितों की क्या की गई है, रक्षा। अब सबसे पहले अब एक एक जो कानून है वही दो चार धाराएं याद करनी है भूमिका में। पहले आईपीसी में देखा जाए, एक क्वेश्चन बनने का चांस भी है, ये नहीं कि नहीं है, जितना कोरिलेट किया जाएगा। पहले आईपीसी में देखा जाए, आईपीसी में धारा 82, इसके पहले वाले एपीओ में बना था क्वेश्चन
डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत, अक्षम गुड़िया का सिद्धांत। अब पहले 82 देखिए। अगर कोई शिशु है अपराध करता है और जिस तारीख को वह अपराध किया, अपराध करते समय उसकी एज 7 वर्ष से क्या हो कम, तो क्या उसका कार्य अपराध कानूनन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे बालक को कानून पूरी तरह बचाव देता है। ऐसा बालक का यह कार्य इस बात का निश्चायक सबूत है, अकाट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है, कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि बालक अपराध करने में अक्षम है। ऐसे बालकों को अपराध करने में अक्षम या इंग्लिश में डोली इनकैपेक्स या अक्षम गुड़िया माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका इसके पहले वाले एपीओ में पूछा जा चुका है। डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत आपका आईपीसी की किस धारा में समाहित है? 82। पहला क्वेश्चन। दूसरा बालक पर हमें देखना है 83 में देखना है। आईपीसी की धारा 83 आपका डोली कैपेक्स की बात करता है, सक्षम गुड़िया की बात करता है, अपराध करने में सक्षम बालक की बात करता है। एज आपका 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 से कम। अगर बालक 7 वर्ष से अधिक है, 12 से कम है, वह कोई अपराध करता है और अपराध का नेचर समझ रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा, लेकिन आपका केवल सुधारात्मक दंड दिया जाएगा। और अगर अपने कार्यों की प्रकृति इत्यादि को समझने में असमर्थ है तो ये बालक भी बचाव का क्या होगा? हकदार। लेकिन ऐसे बालक को डोली कैपेक्स कहा जाता है, अपराध करने में सक्षम गुड़िया। तो कितने से कितने साल का बालक अपराध करने में सक्षम मान लिया जाता है? 7 साल से अधिक किंतु 12 से कम। और 12 या 12 से अधिक माना जाता है कि अब बबुआ में क्या आ गई है? बउआ में, बिहार की भाषा में बउआ में क्या आ गया है? पूरी तरह समझदारी। तो आपका बिहार में बबुआ नहीं बउआ कहा जाता है कि बउआ अब आपका समझदार हो गया है। तो समझदार कितने पर हो जाएगा? 12 या 12 से ऊपर। लेकिन आज भी कानून आगे हम बताएंगे, पहले आपका आईपीसी हो जाए तब तो अगला कानून 12 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसके लिए अलग। तो 83 में ये याद रखिए। अब धारा आईपीसी की 90 पढ़नी है, 90 पर गौर करना है। भाई आपका फिर एक बार आगे बढ़िए। हाँ बताए। तो उसके लिए अलग आईपीसी में 4-5 नियम है, वो अलग बताए जाते हैं। भाई 82 में ही माना जाएगा। एक लाइन याद रखिए, 82 में माना जाएगा, पूर्ण बचाव का हकदार होगा। अब तर्क वितर्क आगे किया जाएगा आईपीसी में, अभी बहुत लंबा चल जाएगा क्योंकि अभी आपका पास्को एक्ट चल रहा है, बस भूमिका चल रही है। धारा 90 याद रखिएगा। कितने वर्ष से कम के बालक द्वारा किसी कार्य के लिए सम्मत दी ही नहीं जा सकती, कंसेंट दिया ही नहीं जा सकता। तो कितने साल से कम? 12 वर्ष से कम। तो बताइए, इनकी ओर से अगर ऑपरेशन इनका कराना है तो इनकी ओर से कौन कंसेंट या रजामंदी देगा? गार्जियन। एक धारा पहले आ जाएगा 89। तो गार्जियन देगा तो किस धारा में? 89। अब 375 में आ जाइए। अगर किसी स्त्री की एज 18 वर्ष से कम है, चाहे वह पत्नी ही क्यों न, अब तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि विभेद नहीं किया जा सकता, और ऐसी दशा में उसके सहमत से ही आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तब ये उसकी सम्मति कोई बचाव नहीं देगी।
कोई आपका उसकी कंसेंट कोई बचाव नहीं देगी। फिर एक बार समझिए, 18 वर्ष से कम स्त्री की सम्मति अभियुक्त को दुराचार के मामलों में कोई बचाव नहीं देगी। आपका ये नियम याद रखिए। तो हमने ये बताया। हाँ, तरुण का पूछा जाता है एज पर, तो आपका 393 पूछा गया था पिछली बार एपीओ में, इसके पहले, कि तरुण किसे माना जाएगा। तो तरुण जो 20 वर्ष से क्या हो, कम का। तो हमने ये बताया कि बालकों को कुछ आईपीसी में भी क्या किया गया है, प्रोटेक्शन। 393 है भाई आईपीसी। हाँ, 293 भाई, 293 आईपीसी है। तरुण किसे माना जाएगा, तो जो 20 वर्ष से क्या हो, कम। अब कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा ये लोग पढ़े भी हैं कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन आपका 10 आइए। सेक्शन 10 ये बताता है कि करार के पक्षकार कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। सक्षम कौन होगा, ये धारा 11 बताएगी। जो मेजर या वयस्क हो, दूसरा जो अनसाउंड माइंड न हो, पागल या चित्त विकृत न हो, और तीसरा किसी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित, अयोग्य, अयोग्य को लिखा गया निररहित। अब आप लोग बताइए, पहला, अगर कोई माइनर या अवयस्क एग्रीमेंट कर ही लेता है तो संविदा अधिनियम में उसका क्या प्रभाव होगा। तो केस याद रखना है, कौन सा, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। जज का नाम याद करके जाइए, जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। ऐसा एग्रीमेंट शून्य होगा कि शून्यकरणी की प्रारंभता शून्य। वार्ड एबिनिसियो, ये बालक को क्या किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। अब आप आ जाइए भागीदारी अधिनियम में। भागीदारी का निर्माण बताइए, करार द्वारा होता है कि हैसियत द्वारा, करार द्वारा। तो क्या माइनर करार कर सकता है, क्योंकि ये तो सक्षम धारा 11 कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। तो धारा 30 भागीदारी अधिनियम की याद रखिएगा। अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन सभी भागीदारों की सम्मत से, सर्वसम्मत से लाभ में अंश। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट और मालिक। जो माइनर होगा वह मालिक नहीं हो सकता, लेकिन एजेंट हो सकता है। याद रखिए, मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक कौन होगा, जो वयस्क हो। एजेंट और वयस्क पागल हो सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं। अब आइए दूसरे कानून, सीआरपीसी में भी अगर बालकों ने अपराध किया है तो धारा 27 सीआरपीसी, उसके लिए अलग न्यायालय गठित किए जा सकते हैं। किशोरों के मामलों में अलग न्यायालयों को अधिकारता दी जा सकती है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा है, 27। और अगर 15 साल से कम का बालक है तो पूछ, हाँ, 16 साल। ये आपका सीआरपीसी की धारा 100, देख लो। देखिए आपका सीआरपीसी, देखिए आपका यहाँ फिर एक बार देखिए, धारा 27 में 16 वर्ष से कम है। धारा 27 में आपका अलग नियम चलेगा, 16 वर्ष से कम है। अब जो हम बता रहे हैं 160 बता रहे हैं। धारा सीआरपीसी की धारा 160 के अनुसार अगर कोई बालक है, 15 वर्ष से कम है, तो उसको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया नहीं जाएगा। उसके घर जाकर क्या किया जाएगा, पूछताछ।
एज याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, 15 से कम कि 14 से कि 16 से कि 18 से। तो आपका 160 में कितने से? 27 में 16, अलग अलग है। अब जमानत पर 437 में आ जाएगा। बालक है तो उसे अमूमन जमानत क्या की जाएगी? दे दी जाएगी। तमाम कानून है इतना। भाई सीआरपीसी में 2-3 आपका हो गया। इसके बाद आपका अगला देखिए, बालकों के लिए आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना है 2006 में। फिर बाल अधिकार आयोग बना है, बाल अधिकार संरक्षण कानून बना है। तमाम कानून है, लेकिन लास्ट में 2 एंगल पर गौर करिए। पहला एंगल ये देखना है कि अगर कोई बालक अपराध करता है तो उसके खिलाफ किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी? तो उसके लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 बना है। और अगर बालक के प्रति अपराध किया जाता है, बालक नहीं करता, किसके प्रति? बालक के प्रति, और वह अपराध सेक्सुअल है, तो अब अगला कानून जो हम पढ़ाएंगे, पास्को एक्ट, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। फिर कॉन्सेप्ट बनाइए, तो अगर बालक ने अपराध किया है तो जुनाइल जस्टिस एक्ट अप्लाई होगा, और बालक के प्रति अपराध किया गया है, वो भी लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस, तो कौन सा कानून लागू होगा? पास्कोस एक्ट। कम से कम कंसेप्ट बनाए रखिए। अब बालक में लास्ट में देख लीजिए, भूमिका समाप्त किया जाए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तब भी काफ़ी आपका बताया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और आधार भी बताया गया क्यों बचाव दिया जाए। अगर फिर एक बार देखिए, अगर कोई बालक 7 साल से ऊपर है और 18 साल से, पहले तो 7 से 12 जोड़िए, 7 से अधिक है और 12 से कम है, अगर वह अपने कार्य की प्रकृति या नेचर को समझ रहा है तो वह दंड का भागी होगा, नहीं समझ रहा है तो बचाव का हकदार। लेकिन जो बच्चा 12 या 12 से ऊपर हो जाता है, चाहे 12 पूरा कर ले या 12 से ऊपर, किंतु 18 से नीचे, ऐसे बच्चे को हमेशा समझदार माना जाता है। अगर ऐसा बच्चा कोई अपराध करता है तो आज भी कानून हमारा सामान्यतः यही है कि ऐसे बच्चे को केवल 3 साल के लिए दंड मिलेगा, वो भी नैनी जेल नहीं, सुधार गृह में भेजा जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो 1 साल तक और सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जाएगा। 4 साल बाद बालक क्या हो जाएगा? हर हाल में आज़ाद। उसके बाद जब छूटेगा तो सरकार उसको पैसा देगी, पुनर्वास करेगी। ये नहीं कि जैसे कि निर्भया कांड में, निर्भया कांड में सबसे ज़्यादा अत्याचार, अत्याचार तो ना कहे, दरिंदगी बालक ने ही किया, और जुनाइल जस्टिस एक्ट का बचाव ले लिया, और 4 साल बाद पूरी तरह क्या हो गया? मुक्त। उसके बाद सरकार उसको व्यवसाय और कारोबार के लिए पैसा भी दी है, और वह अपना ये भी है, यानी कि बालकों के प्रति कानून हमेशा क्या रहा है? उदार ही रहा है। लेकिन निर्भया कांड के बाद ये देखा गया कि जो आपका सन 2000 का जुनाइल जस्टिस एक्ट था, इसमें तो बालक क्रूरता ज़्यादा बरत रहे हैं और आपका दंड इनको कम है। तो अब एक आपका बंटवारा जरूर किया गया है। अगर बालक 16 से 18 वर्ष के बीच है और बालक ने जघन्य अपराध कर दिया है, गंभीर, सीरियस, तो इसे क्या माना जाएगा? मेजर। ये बदलाव आया है 2015 में जो नया कानून बना है। और ऐसे बालक को आज भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, दो में के अलावा अन्य कोई दंड दिया जा सकता है। लेकिन राज्य संशोधन करके मृत्युदंड का भी अब क्या कर दे रहे हैं? प्रावधान। तो ये आपका कानून है। कल हम शुरू करेंगे थोड़ा बहुत जुनाइल जस्टिस एक्ट
और आपका पास्को एक्ट और आईपीसी कोरिलेट करना है 375 से। वो 5-7 मिनट में करके और कानून शुरू हो जाएगा। भूमिका जरूर याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो अभी आपका 5 मिनट बाद जाकर अभी चलेगी भाई।